तो आज का टॉपिक है कि मेरे पोर्टफोलियो में मेरे म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 6 महीने में। ठीक है। तो एक लाइन में पहले बता दूं कि जैसे सबका पोर्टफोलियो गिरा वैसे मेरा भी पोर्टफोलियो गिरा, लेकिन मैंने और क्या किया इसके अलावा, और मैंने क्या किया। तो ये करीब स्टार्ट हुआ अगस्त सितंबर के बाद से मार्केट धीरे धीरे गिरना चालू हुआ। ठीक है। जो कि थोड़ा एक्सपेडाइट हो गया इस फरवरी में, स्पेशली फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बहुत हेविली मार्केट गिरा। और इस एक हफ्ते में थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। इसको भी कह नहीं सकते कि स्टेबल हुआ है, कभी भी अगले गिरना चालू हो जाएगा। तो अगस्त के आसपास में एक मेरे साथ एक छोटा सा मतलब एक मैं बोलूँगा कि एक इंसिडेंट हुआ। ठीक है, पॉजिटिव इंसिडेंट हुआ आई कैन से, कि एक डिज़र्व करके कंपनी है जो कि वो लोग आपका पोर्टफोलियो वो करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ए गुड और बैड, आई टेल माई एक्सपीरियंस, आपको जो करना हो करना। तो लोगों ने कनेक्ट करा था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अंडरस्टैंड कि वो लोग कहते क्या है। तो वो लोग बोले कि ठीक है, तुम डिजर्व का ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपना पैन नंबर डालो, तो आपका सारा जो और एक्सेप्टेंस करो, तो आपके जरा सारा जो पोर्टफोलियो होता है ना म्यूचुअल फंड का, सब उसमें आ जाता है। और उसमें शो करना पड़ेगा, शो करना दिखाना चालू करता है। और फिर बताता है वो अपने आप कि बेंचमार्क से आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे परफॉर्म किया। तो मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज एक दो फंड अगर हटा दूं तो ठीक ठाक था, लेकिन बहुत सारे मेरे बेंचमार्क से नीचे भी परफॉर्म करते हैं। और फिर एक चीज हुआ कि मेरा जो स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो था दैट विल बिकम वेरी हैवी, वेरी हैवी। अगस्त में मेरा मुझे लगता है कि करीब करीब 40 से 50% अलोन केवल स्मॉल कैप में था, स्पेशली क्वांट, एक्सिस और कोटक और एचडीएफसी। 4 स्मॉल कैप में मैं लेता हूँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं ना एजेंट हूँ और ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है इस चीज़ का। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या है। बाकी आप अपना डिसाइड करो, अपने ब्रोकर से पूछो, अपना दिमाग लगाओ, मेरा इसमें कुछ रोल नहीं है। स्मॉल कैप में चार चार मेन चारों स्मॉल कैप मेरे पास रहता है, आज भी है। तो स्मॉल कैप 4 इसलिए मैं लेता हूँ कि कभी कभी जैसे अचानक से क्वांट का स्मॉल कैप दिखा कि उस समय अगस्त में अच्छा खासा, अगस्त तक ये वाई टू वाई 60-65% परफॉर्म कर रहा था। एक्सिस करीब 40 के पास था, एचडीएफसी 45 के पास था, उसी में रेंज में कोटक का भी था। तो देयर इज ए ह्यूज लाइक ए डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस। ठीक है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहता हूँ। मिड कैप मेरे पास उस समय तक करीब करीब 30% था। ठीक है। तो और 20% केवल फ्लेक्सी कैप थे। फ्लेक्सी कैप में पीपीएफएस का, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, और 2 फंड मेरे पास उसके भी हैं, कोटक अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, और एचडीएफसी का मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये ना पूछना कि क्यों ऐसा है, जस्ट मुझे लगता है कि हाँ मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि मेरे पास लार्ज कैप कम होने चाहिए, क्योंकि मेरा जो होराइजन है बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा होराइजन है मेरा। क्योंकि मतलब कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि सारा कुछ मैं अपने बच्चे को देके चला जाऊँगा और वो अपना मैनेज करेगा। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ तो उसके पास 30-40 बरस है। तो आज के जो स्मॉल कैप हैं वही धीरे 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 लार्ज होके मतलब मिड कैप बनते हैं। तो अगर मेरा कोई स्मॉल कैप में से कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि मिड कैप बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरे मिड कैप में जाएगा। ठीक है। और जब कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप रहती है तो उनके परफॉर्मेंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब मोस्टली इंडिया इंटेंसिव कंपनियां हैं, तो मुझे जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे आईटी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता कि आईटी मेरे मतलब पोर्टफोलियो में हो। बैंक्स बड़े अच्छे हैं, तो आपके एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लगा, उनके पास भर भर के बैंक है। पीपीएफएस में देखोगे तो आज भर भर के बैंक है। मुझे लगता है कि 30-35% तो लोग बैंक ही रखे हैं। ठीक है। तो
तो जो इंडिया इंटेंसिव स्टॉक्स हैं वो मेरे को अच्छे लगते हैं, और वो मोस्टली स्मॉल कैप मिड कैप में मिलते हैं। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि एक मेरा नज़रिया बहुत लंबा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडिया इंटेंसिव जो कंपनीज होंगी वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब बात यह है कि हुआ क्या कि अगस्त सितंबर में वो डिजर्व वाला ऐप मैंने डाउनलोड करा, फिर मैंने देखा कि बहुत अच्छा खासा इधर उधर है, तो मैंने कहा कि एक बार कंसल्टिंग लेते हैं, वो लोग दे ही रहे कंसल्टिंग फ्री में, तो मैंने कनेक्ट करा। तो डिजर्व का बंदे ने बताया कि तुम्हारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और ख़ास तौर से मतलब कि आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यार देखो मेरा तो ऐसे ही है, मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ। तो बोले कि नहीं है, मान लो कि जैसे उसने एग्जाम्पल दिया कि 35-40 करोड़ का, मान लो कि ये 35-40 करोड़ का 35,000-40,000 करोड़ का क्वांट कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, एचडीसी के भी उससे थोड़ा सा साइजेबल ही है। अब जब अगर मार्केट गिरता है तो जो लोग बेचने चलेंगे ना, तो इसमें बहुत इलिक्विडिटी आएगी, तो कैसे मतलब बहुत भयानक गिरने का चांस रहता है, इसलिए आपको और थोड़ा कम रहना चाहिए। ये बात मुझे समझ में आई, ठीक है। बात लगे कि डिजर्व वालों से मेरी पटी नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि पता नहीं मेरी समझदारी गलत या उनकी समझदारी गलत, जो भी हो, वो बोलते हैं कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% उनको चाहिए। क्योंकि भाई अगर बेंचमार्क से ऊपर मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा उस पर तुम ले लो 10%, आई डोंट माइंड। लेकिन जो मेरा सिंपल सा म्यूचुअल फंड ही परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर तुमको 10% चाहिए, तो भाई ये तो एकदम बकवास काम है। तो मैं उनका ऑफ नहीं किया। लेकिन ये मेरे को समझ में आया कि मेरा रियली में स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप, और वो अच्छा खासा 60-65% वाई बढ़ा हुआ था। तो मेरे थोड़ा सा स्केरी आई उनके कहने से, एंड प्रॉब्ली दिस वाज माई पॉजिटिव इंसिडेंस, कि मैंने क्या कि कोई क्वांट का और एचडीएफसी का और एक्सिस का, तीनों का, एक्सिस का नहीं, एक्सिस का थोड़ा सा मैंने बेचा, क्वांट का मैंने बहुत ज़्यादा बेच दिया, और एचडीएफसी का मैंने एचडीएफसी का बेचने का मेरा दूसरा रीजन था। एचडीएफसी के बेचने का ये रीजन था कि मैंने एक पहला वीडियो बनाया था कि मैं अपने बच्चे के नाम से एक पोर्टफोलियो मैंने रेडी करा, तो वो उसमें सारे एचडीएफसी के फंड हैं, क्योंकि एचडीएफसी ऐप के थ्रू खुला हुआ है, ठीक है। तो उसमें मेरे को डालने थे उसको पैसे धड़ाधड़, तो मैंने सारा अपना स्मॉल कैप का उठा के, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी उठा के, सारा मैंने वहाँ पे खरीद डाला। और जब खरीदने चालू किया ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अब फिर से ही जगह बेच ही रहा हूँ, ठीक है, जब बेच ही रहा हूँ तो ऐसा करते हैं कि एक फ्लेक्सी कैप लेते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में इट्स रियली मेरे को वन ऑफ द बेस्ट फंड मुझे लगता है। कि फ्लेक्सी कैप में क्या है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों है। अब क्या होगा ना कि जैसे मान लो कि केवल कोई, मान लो कि जैसे टेक एग्जाम्पल कि केवल लार्ज कैप है, ब्लू चिप जिसको बोलते हैं। अब ब्लू चिप में आपको केवल ब्लू चिप ही खरीदना है, भले परफॉर्म करे ना करे, नेस्ले परफॉर्म करने का, लेकिन उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है सो कॉल्ड, और कितना ब्लू चिप लेके आओगे। तो अब जो अगर तीनों ही खरीदना है, अलग अलग, स्मॉल कैप भी खरीदना है, मिड कैप भी खरीदना है और लार्ज कैप भी खरीदना है, देन द फंड मैनेजर कैन बी वेरी सेलेक्टिव कि ठीक है यार, स्मॉल कैप में से मेरे को यही चीज अच्छा क्यों लग रहा है, मिड कैप में से मेरे को यही चीज अच्छा लग रहा है, या लार्ज कैप में से मेरे को यही चीज लग रहा है, मैं दूसरा कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। तो उसके पास इस चीज का एडवांटेज है। तो इसलिए मैंने उसके फंड में देखोगे तो आज के डेट में 50% चार फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप जो कि 50% है, HDFC लार्ज एंड मिड कैप कुछ खरीद दिया था, बट आई एम नॉट सो मच गंगू अबाउट दैट, लेकिन कुछ तो है उसमें, 10% होगा मुझे लगता है। देन उसके बाद मिड कैप भी बहुत है। बाद में जैसे जैसे मार्केट गिरा, तो पिछले 6 महीने में मैंने, जैसे मेरे पास 3 पोर्टफोलियो होता है, एक मेरा, मेरे वाइफ का और मेरे बच्चे का, तो अब मैं पिछले अगस्त से अभी तक मैंने एक भी पैसा अपने पोर्टफोलियो में, चाहे वाइफ के पोर्टफोलियो में, अब हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि वी हैव एनफ मनी व्हिच विल लाइक ग्रो एंड इट्स एनफ फॉर माय रिटायरमेंट। तो उतना बहुत है पैसा, it itself will like grow heavily more than my requirements as a part of retirement.
तो उसमें हमने एक भी पैसा नहीं डाला। इवेंचुअली जहाँ जहाँ उस दोनों में अकाउंट में HDFC के फंड थे, उन सारे HDFC के फंड को बेच के हमने सारा बच्चे के नाम वाला लिया। तो ये एक मेरे लिए एडवांटेज हो गया। समूह मैं बोलूँगा कि लक बोलो चाहे व्हाट्सएप वेरिएबल बोलो, तो मैंने क्वांट के सारे बेच दिए थे, HDFC के अच्छे खासे HDFC के पूरे बेच दिए थे। हाँ, क्वांट पे हमारे इसमें से एक छोटा मोटा रहा होगा जो कि मेरे MF सेंट्रल के थ्रू है, तो वो मैंने बेचा था। ICICI डायरेक्ट में मेरे पास कुछ फंड हुआ करते थे, तो ICICI डायरेक्ट मेरे पूरा खाली करना था क्योंकि रेगुलर फंड होते हैं, तो सारा खाली कर दिया था मैं, उसमें से पूरा निकल गया था। तो इस तरीके से ये पिछले अगस्त सितंबर के बाद तो एक ये हुआ कि मैं अच्छा खासा पैसे, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि बेच के उसके बाद पैसे पे बैठे हुए, नहीं। जैसे बेचा तो मान लो कि हमने टोटल करीब क्वांट में हमारे करीब 40 से 50 लाख थे, तो हमने पूरा निकाल के और एक एक वीक करके, जैसे सितंबर में तो गिरने जा रहा था, सितंबर अक्टूबर, तो मैं सोचा था कि मतलब कि ऐसे मार्केट, मुझे नहीं पता था कि इतना मार्केट तेजी से गिरने वाला है और इतना दिन तक गिरने वाला है, तो मैं ज़्यादा रुक नहीं पा रहा था। तो मैं सितंबर में समझो कि 40 लाख लगा दिए, हो गए, ठीक है। वो कुछ मैं रुका नहीं, एक एक वीक करके, एक वीक भी नहीं रुकना मुश्किल होता है। मेरे पास कैश में रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का काम होता है। तो मैंने सारे पैसे वहाँ पे डाल दिए, क्वांट वाले पूरे एक महीने में निकल गए। HDFC वाले फिर अब मैं स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप नहीं खरीद रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैं तुरंत बेच के आया था। मैंने कि चलो, तो फ्लेक्सी कैप खूब खरीदा, फ्लेक्सी कैप, उसके बाद मिड कैप, और ऐसे करते करते, और जो सैलरी आती है तो करीब 4 लाख की SIP आज की डेट में मेरी जाती है। और SIP नहीं करता मैं, आता है पैसा और देखता हूँ कि किधर लगाना चाहिए, लगा देता हूँ। SIP मैं नहीं करता, SIP मेरे पास कोई भी SIP नहीं है, लेकिन मिनिमम इंश्योर करता हूँ कि 4 लाख रुपए तो सेव करूँ मैं, तो 4 लाख रुपए की SIP करता हूँ, जो कि मोस्टली इस पूरे फॉल में वो सारी SIP बच्चे के फंड वाले में ही करा है मैंने। और अब जाके धीरे धीरे, मतलब कि दिसंबर के बाद से, दिसंबर में भी या दिसंबर के बाद से भी, जब अच्छा खासा HDFC स्मॉल कैप अच्छा गिर गया था, तो मैंने कहा कि अब गिरने दो, और गिरने दो जितना गिरेगा। मैंने अच्छे खासा एक, मुझे लगता है कि उसमें 20% होगा बच्चे के पोर्टफोलियो में, 20% मैंने स्मॉल कैप ही खरीदा, HDFC स्मॉल कैप एक ही खरीद सकता हूँ उसमें। फिर मिड कैप अच्छा खासा मुझे लगता है कि 25% के आसपास है। 5% वो होगा आपका HDFC मिड कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप। उसका कुछ एडवांटेज मुझे नहीं दिखता है, बट इट्स ओके, क्योंकि लार्ज खरीदेगा, मिड खरीदेगा, दैट इज ओके, आई एम फाइन विद दैट। लेकिन उसमें एडिशनल मैंने लगाता हूँ, एडिशनल पैसे सारे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इधर जनवरी फरवरी मार्च में मोस्ट ऑफ द मनी हैज गॉन इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप ओनली, भर के। तो एक मैं बोलूँगा कि 50-60 लाख रुपए मैंने समहाउ निकल के फ्लेक्सी कैप में चले गए थे। फ्लेक्सी कैप भी गिरा, लेकिन इतना नहीं गिरा था, तो एक एडवांटेज हो गया था। बाकी तो टोटल फॉल पोर्टफोलियो का इट में हैव क्रॉस्ड 1 करोड़। तो दर्द तो दुख तो सबको होता है, बट द ओनली पार्ट इज दैट कि मेरे को पैसे चाहिए नहीं। जब तक मैं जॉब कर रहा हूँ तब तक मेरे को कुछ पैसे चाहिए नहीं, सैलरी आ रही है। जिस दिन जॉब छोड़ूंगा, देन आई हैव टू सी कि कैसे उसको इधर उधर करना है, हाउ मच मनी आई नीड टू पुट इन टू लाइक डेट फंड्स। बट अदरवाइज तो आज के डेट में भी मेरा 100% इक्विटी है, एक भी पैसा कैश में तो रहता नहीं है। लकली इधर बीच बोनस भी आए, तो बोनस भी मैं एक दिन में डालता हूँ, ऐसा नहीं कि उसको मैं लेके बैठा हूँ, एक दिन में जाता है, आया और सवेरे जाएगा, कभी मैं टाइम ही नहीं कर पाता। तो जो अगस्त सितंबर वाला था वो टाइमिंग आई कैन से कोइंसिडेंस था, लक था कि एक 50-60 लाख रुपए मेरे स्मॉल कैप से निकल के और फ्लेक्सी कैप में और थोड़े बहुत मिड कैप में गए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बाकी सारा कुछ गिरा, सारे मस्त गिरे एकदम। पिछले एक हफ्ते से ठीक ठाक थोड़ा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है। आई डोंट नो, इट कैन बी ए फॉल्स स्टेबिलिटी आल्सो, बट इट्स ओके। तो नेट ये कहना है कि इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, पैसे सबके गिरते हैं, ठीक है, सबका ही पोर्टफोलियो नीचे जाता है। अब आपको इसी टाइम में आपको ब्रोकर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
ठीक है, मेरे पास कोई ब्रोकर नहीं है। लेकिन जब आपको समझदारी अपने से आ गई तब तो ठीक है, अगर नहीं आई है समझदारी तो आपको इसी टाइम में ब्रोकर बहुत हेल्पफुल होते हैं। ब्रोकर आपको बताएगी कि सर मैंने पहले भी देखा है, मैंने बहुतों को देखा है, ठीक है। बात अलग है कि आज के डेट में भी लोग SIP बंद कर रखे हैं, भर भर के SIP बंद हो रही हैं। पता नहीं उन लोगों का क्या सोच है, क्या सोच के आए हैं मार्केट में, आई डोंट नो। भाई मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाएगा तो कितना ज़्यादा मैंने क्या होगा, केवल लोगों को ऊपर ही जाएगा तो लोग तो सारा मतलब कि FD से निकल के इधर में आ जाएंगे, बैंक्स कैसे चलेंगे फिर। तो भाई ऐसा नहीं करता, भगवान ने ऐसा नियम बनाया है, ठीक है, कि भाई तुमको कम चाहिए तो FD है, तुमको बराबर चाहिए तो FD है, फिर SIP मत आओ ना, ठीक है। बाकी और कुछ चीजें बहुत सुंदर हुई हैं, बहुत सुंदर। जैसे एक नैरेटिव एकदम फिनिश हो गया है कि जो नए लोग आए हैं 2020 के बाद आए हैं वो बेवकूफ हैं, उनको समझदारी नहीं है, मार्केट गिरेगा तो भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट की SIP मंथ ऑन मंथ बढ़ी है, मंथ ऑन मंथ SIP बढ़ी है, ठीक है। लोग बोलते हैं स्मॉल कैप में भी SIP बढ़ी है, धड़ 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 SIP बढ़ी है, ठीक है। तो अब इनको वाला जो नैरेटिव है ना, इट इज फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड, कि लोगों को डर लगता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि मतलब अपने SIP नहीं चला पा रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या वजह है, कौन उनको समझता है, चाहिए इसे लेके इट्स ट्यूशन फी। जब वैसे ही 2025 चल रहा है, 2026-27 जब आएगा तो दे विल रिग्रेट, क्यों रे यार क्या माहौल था 2024-25 के एंड में, स्टार्ट ऑफ 2025 क्या, लेकिन मैं नहीं बना पाया, तो दे विल रिग्रेट, 100% की दे विल रिग्रेट, इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एकदम भयानक सा बेवकूफ़ी है अपनी SIP बंद करना, अपने कम करना। तो हमने तो भर भर के डाला, जो आया पैसे हमने डाले। हमारे पास एक ऐसे 15 लाख रुपए के एक FD रखता हूँ अपने, उसके लिए इमरजेंसी के लिए हमने 15 लाख भी तोड़ के जनवरी में वो भी डाल दिए, ठीक है। तो कैश के नाम पे 0 और जो है सो इसमें गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा डरने की जरूरत है। अरे देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है और सबसे तेज बढ़ रहा है, तब डर किस बात का। वर्ल्ड में जितना इंडिया आज के डेट में नियर अबाउट 1 ट्रिलियन पैसा सेव करता है, 1 ट्रिलियन USD में बोल रहा हूँ, 1 ट्रिलियन USD, जिसमें से कि 500 बिलियन सीधे साथ लैंड फ्लैट इसमें जाता है, 500 बिलियन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैसा जाता है गोल्ड में, विच विल बी नियर अबाउट 150 से 200 बिलियन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस में, और लास्ट में केवल 5% आता है इक्विटी में, केवल 5%, और वो बढ़ रहा है। तो इमेजिन करो, ये 5% जिसमें 10% हो गया ना, तो मतलब मेरे आंख के सामने 2014 में याद करो कि SIP का डेटा कितना होता था, मंथली 3-3.5 हजार का डेटा था यार, 3-3.5 हजार, अभी 27,000 है, 27,000, 9 गुना। 2014 से 10-11 साल में 9 गुना SIP बढ़ी है। आई मतलब कि रुकने वाला है, 9 गुना हुआ ना, तो अगले साल में समझो कि ये मतलब 20 गुना भी होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत जल्दी ही 27,000 की जो SIP है ना, हम लोगों के आंखों के सामने 1 लाख SIP हो जाएगी। इसको आप नहीं, इसको आज अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो आप रुक के देख लो, आपको लगता है आप रुक के देख लो, हाँ, उसके बाद रिग्रेट करना। 1 लाख की SIP बड़ी जल्दी होने वाली है, इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरीके से सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास एक मनी होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रियल एस्टेट इज नॉट द ओनली वे टू इन्वेस्ट, गोल्ड इज नॉट ओनली वे टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें तो भयानक तेजी आने वाली है, भयानक। मतलब आई विल बी सरप्राइज कि मतलब हर जगह 3 साल में बोलूँ मैक्सिमम 3 साल में दोगुनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 साल में 54,000 हो जाएगी, फिर उसके बाद 6 से 7 साल में, ठीक है, मैक्सिमम 6 से 7 साल बोल रहा हूँ मैं, SIP जो हो जाएगी ना 1 लाख हो जाएगी। तो आज 2025 है, 2030-31 में मिलना, ये 1 लाख होनी है, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्ट करो, डरने का बात नहीं, सबके पैसे गिरते हैं, ठीक है।
मेरा भी गिरता है, सब बड़े बड़े लोगों को, दिग्गजों का गिरता है, थोड़ा गिरता है यार। यही वे है म्यूचुअल फंड का, इक्विटी का ही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन 10 साल से निकालोगे, जो ही 10 साल देखोगे ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं यार इंडिया में। 1991 में इंडिया में मतलब कि समझो कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी कंट्री, राइट। चंद्रशेखर जी गोल्ड भेजे थे इंडिया से ब्रिटेन में, फिजिकल गोल्ड, उसके अगेंस्ट में जीबीपी मिली थी और उससे काम चालू हुआ था। उसके बाद आईएमएफ ने फोर्स किया पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को, सीधे सीधे एकदम हर चीज के करेंसी डिप्रिसिएट की गई, पूरी आधी डिप्रिसिएट कर दी गई करेंसी, माने इतनी बुरी तरीके से। उसके बाद फिर वो स्कैम आया हर्षद मेहता का, उसमें भयानक फॉल। 2000 में Y2K आया, पूरी आईटी इंडस्ट्री एकदम बर्बाद, वहां से निकले। 2008 में लेहमन ब्रदर क्राइसिस, पूरा इंडिया का मार्केट मतलब जैसे 50% ऐसे धड़ 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 गिर के रख गया। और लेहमन ब्रदर्स वाला तो मैंने देखा था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला, उस समय मैं जॉब में था, मेरे को पता ही नहीं चला कि हो क्या रही। 150 रुपया का आईसीसी बैंक की 150 रुपया का आईसीसी बैंक मिलता था, एचडीएफसी बैंक 400 450 रुपये ऐसे कुछ थे, या 350 भाई। तो वहाँ से निकले। फिर 2016 का डिमोनेटाइजेशन, सबसे बड़ा कहर यदि अपनी जनरेशन ने देखा हो तो कोविड से बड़ा चीज क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड ऐसे बैठ गया है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ऐसे बैठ गया है, कहीं कुछ नहीं है। और वहां से निकल के 2020 में क्या था मार्केट, 2019 के एंड में जब मार्केट गिरना चालू हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, तो 12,500 पीक टच करा था, और 12,500 से नीचे कितना गया था, नियर 7,500 आ गया था। ठीक है, 7,500 निफ्टी, जब पूरा वर्ल्ड बैठ गया 7,500 निफ्टी थी, जीरो नहीं हुई थी, करेक्ट। और 7,500 की निफ्टी, यदि हम मान लीजिए कि आपने कोविड में पैसे नहीं लगाए थे, कोविड में अगर आप पैसे लगाए, मान लो कि 8,000 रुपये पैसे लगाए, आज है 23,000 की निफ्टी। ठीक है, नियर अबाउट 3x, कितने दिन में, 2020, 21, 22, 23, 24, 4 साल में 4 गुना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत बहुत बुरे तरीके का आप इन्वेस्टमेंट हुआ कि आपने कोविड से आने से पहले ही अपने मार्केट में पैसे डाल दिए। ठीक है, आपने कितने पे डाले, 12,500 पे, 12,500 पे अपने निफ्टी खरीदे। मैं तो म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सारे म्यूचुअल फंड निफ्टी से बेटर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जाके कैलकुलेट कर लेना। तो यदि आपने 12,500 पे भी अगर निफ्टी आपने खरीदा होता, एकदम बेकार, ठीक है, एकदम बेकार टाइम पे, और उसके बाद मार्केट एकदम गिर गया, आपने पैसे नहीं निकाले, तब भी आपका 4 बरस में पैसे 2 गुने हो गए। समझ रहे हो कि एकदम खराब टाइम में आप खरीदे तभी भी आपका पैसा 2 गुना हुआ। तो यार अभी तो इंडिया का भी तो अभी तो गाड़ी चालू हुई है, अभी तो जस्ट पैड पे आई है गाड़ी इंडिया की। ये जब पकड़ेगी रफ्तार ना 100 और 150 वाली, फिर तो पागलों की तरह हो जाएगा। अरे देख लिए ना, 6 महीने से एफआईज लगे हुए हैं, आज तक का सबसे ज्यादा सेलिंग एफआईज ने करा है, आज तक का सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस सेलिंग एफआईज ने करा है। क्या हिला पाए, कुछ हिला पाए? 26,000 से 23,000 पे है मार्केट 6 महीने में, कुछ नहीं कर पाए। 3,000 हिला पाए, 3,000 निफ्टी हिला पाए हैं। ठीक है, मुझे नियर अबाउट लाइक 10-12%, बिग डील यार, बिग डील। तो गया जमाना, सब समझता है कि इंडिया को ग्रो करना है। ठीक है, अब वो एफआईज की बस की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो थैंक यू, एंजॉय करो।